हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 3 देखेंगे, जो कि है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। और हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे 3.1 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। देखिए ये हमारा टेबल है। यहाँ पे एक टेबल बनाया है जो कि 3D स्ट्रक्चर तो नहीं लेकिन बना है। यहाँ पे इस टेबल पे एक लैंप है जिसकी आपको स्थिति बतानी है कि इस टेबल पे लैंप कहाँ है, ये आपको बताना है। यही हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है। मतलब देखा जाए कि हमें किसी भी बिंदु की एक स्थिति को बताता है। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति, ये हमें किसी भी बिंदु की एक फिक्स पॉइंट को बताता है कि वो बिंदु है कहाँ, इसका हमें ज्ञात कराता है। और हम ज्ञात किस पे करते हैं वो उस बिंदु को, वो हमारा कोई तल होता है। मतलब ऐसे ही आसमान में तो ज्ञात नहीं करेंगे, अर्थात कोई हमारा तल होगा, बेस होगा, जिस तल पे हम उस बिंदु को ज्ञात करते हैं। और जब हमारा कोई तल होगा तो तल में हमारी एक्सिस तो ज़रूर हो, क्योंकि एक्सिस क्या होती हैं, जैसे यक्स वाई तल होती हैं। ये क्या होता है, ये यक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हम इस बिंदु को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि ये बिंदु हमारा कहाँ पे है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो इसकी दूरी, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, ये हम मान लेते हैं यहाँ से जो इसकी दूरी दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है। जो लास्ट छोर है इसका, ये टेबल का, यहाँ से और जहाँ पे हम ये लैंप रखे हैं उसकी दूरी हम ये मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। ये हम मान रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगर अब हम इसका फिक्स पॉइंट पूछें कि कहाँ पे है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये 10,5 या तो 5,10, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ये नहीं मालूम चल रहा है कि हमारा तल कैसा है, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो हमारा बिंदु आएगा वो 10,5 या 5,10। इसका मतलब है जो हमारा यक्स और वाई होता है, यक्स का मतलब कि यक्स से दूरी कितनी है और वाई का मतलब कि वाई से दूरी कितनी है। तो यहाँ पे हम जो बिंदु ले रहे हैं, या तो अगर हम इसे यक्स एक्सिस माने तो हमारा ये बिंदु होगा 10, और वाई एक्सिस मतलब ये, इससे जो दूरी कितनी है वो 5 है, तो हम 10,5 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे यक्स से मानते हैं, सॉरी अगर इसे हम यक्स एक्सिस मानते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,10, क्योंकि यक्स और वाई होता है। तो ये अगर हम यक्स एक्सिस माने तो यक्स एक्सिस से उस बिंदु की जो दूरी होती है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तथा वाई एक्सिस से उस बिंदु की जो दूरी होगी वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अतः हमें 2 पॉइंट प्राप्त होती हैं, या तो 10,5 और 5,10। लेकिन आपको देखिए इसे लिख के बताना है कि कैसे हम इसे शो करेंगे, क्योंकि पेपर में सिर्फ आप फिगर तो बस नहीं बनाएंगे। तो देखिए जो हम आपको यहाँ पे समझाए हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि लैंप को एक बिंदु मान लीजिए। जो लैंप हमारा है उसे हम क्या मानते हैं कि एक बिंदु है। देखिए हम यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं कि लैंप को एक हम बिंदु मान लिए हैं, और मेज जो हमारा है उसे हम एक समतल मान लिए कि किसी हम समतल पे ही हम बिंदु का फिक्स पॉइंट ज्ञात करते हैं कि वो बिंदु कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि मेज को कोई भी 2 लंब कोण लीजिए। लंब कोण मतलब क्या है कि ये कोण, ये देखिए यहाँ पे एक कोण है। कोण मतलब होता है किनारा। अगर हम देखा जाए तो इस बेंच का या मेज का जो किनारा है वो हमारा ये रेखा है, तथा अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका किनारा है वो ये है। आप सोचेंगे कि हम तो इसे इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ये जो लैंप है आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, अर्थात ये ना लेके आप ये किनारा ले लीजिए, क्योंकि हम कोई भी किनारा ले सकते हैं। हमें तो सिर्फ लैंप का पॉइंट ज्ञात करना है कि लैंप हमारी इस टेबल पे कहाँ पे है, ये हमें बताना है। आप यहाँ भी ले सकते हैं, इस किनारे को मान सकते हैं, या इस किनारे को ले लीजिए, इसे मत लीजिए। तो यहाँ पे हम इसे और इस किनारे को लिए हैं, तो हम यहाँ पे जो बड़ा वाला लैंप से दूरी है
ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी जो दूरी थी वो कितनी सेंटीमीटर थी, वो 10 सेंटीमीटर थी। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि यह जो दूरी है, मतलब जो छोटा वाला यहाँ से हम जो ले रहे हैं दूरी, जो छोटी सी दूरी है, मतलब छोटे को से लैंप की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। जिस क्रम में आपने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को अगर हम याद करें कि लैंप कहाँ है, तो 10,5 10,5 का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 10 है, और वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, 5 है। या तो हो सकता है कि 5,10 हो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे एक्स एक्सिस मार रहे हैं और किसे वाई एक्सिस मार रहे हैं। एक्सिस मतलब होता है अक्ष, अर्थात यहाँ पे जो हम 5,10 है, इसका मतलब जो हमारी एक्स से दूरी है वो कितनी है, 5 है, और वाई एक्सिस मतलब जो दूरी होगी वो कितनी है, वो 10 है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। कोई नगर है जिसमें क्या है, 2 मुख्य सड़कें हैं, मतलब सड़क मतलब तो आप जानते ही हैं, जाने वाला रोड जो होता है वही, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, नगर का जो केंद्र है उस पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। अब आप दिशा तो जानते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो हमारी सड़क बनाई गई है वह उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं। और जो सड़क है, जैसे मतलब कोई सड़क है, तो अगर सड़क ऐसे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में है यहाँ पे, तो इससे जो अन्य सड़कें हैं वो कितनी दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। हर एक दिशा में से ऊपर की तरफ अगर बढ़ें तो 5 दिशाएं हैं, 5 सड़कें हैं, और नीचे की तरफ आएँ तो 5 सड़कें हैं। अगर इधर दाहिने तरफ जाएं या बाएं तरफ जाएं तो भी 5 ही सड़कें हैं। ये बोला है क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, क्योंकि अगर आप कॉपी पे 200 मीटर मापेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, आपकी कॉपी भी तो पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए ये माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, जो यहाँ पे दी गई थी वैल्यू, ऐसे हम सभी क्वेश्चन में मानते हैं। क्योंकि अगर उसमें 10 सेंटीमीटर या 50 मीटर बोल देता तो हम कॉपी पे दिखाने के लिए ये मान लेते हैं, उस दूरी को हम कम से कम में बताते हैं। क्योंकि अगर हम वैल्यू अधिक लेंगे तो हमारी क्या होगी, फिगर बड़ा बनेगा, और जगह भी कॉपी में होनी चाहिए इतनी दूरी मापने के लिए। इसलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। हमें अपने कॉपी में एक मॉडल इसका बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसे बनाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में भी कुछ और बोला है, पहले इसे भी हम पढ़ लेते हैं फिर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीक हो सकती हैं, मतलब चौराहे। जैसे आप जब बनाएंगे ऐसे करके तो एक रेखा ऐसे ऊपर से जाएगी तो भी तो उसे काटेगी। अभी जब आपको फिगर बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए, एक विशेष क्रॉस स्ट्रेट 2 सड़कें से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी जो है पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन इस प्रकार दिया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिमी दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रेट 2 और 5 कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पूर्व पश्चिम जाती हैं वो 2, और जो नीचे नहीं मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हैं वो कितनी दूरी पे हैं, 5 हैं, वो 5वीं सड़क है। इसे हम किससे निरूपित करेंगे, 2,5 से। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और यहाँ पे 3,4, ये दोनों हमें बताना है। एक हमें दे दिया है, अब इन दोनों को हम ज्ञात कैसे करते हैं इसे हम फिगर की सहायता से आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम स्केल की सहायता से बनाते हैं। सबसे पहले हम दिशाएं बनाएंगे, जो हमारी 4 दिशाएं होती हैं उन्हें हम दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे हम दिशाएं बनाए हैं, ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम, और ये उत्तर तथा ये दक्षिण है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, ये हम मान लेते हैं कि सी कोई पॉइंट है, उसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सेंटर है। अब हमें कह रहा था कि 5 सड़कें ऊपर हैं ऐसे
और 5 सड़कें हमारी नीचे हैं। मतलब इधर जो हमारी सड़कें हैं वो टोटल 5 हैं और ऐसे इधर जो हमारी सड़कें हैं वो टोटल कितनी हैं, 5 हैं। तो हम बताते हैं कि सड़कें और जो हमारी जो दूरी होनी चाहिए वो कितना बोला था क्वेश्चन में, 200 मीटर, और उसे हम कितना माने थे, 1 सेंटीमीटर। अर्थात अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कि हमारी जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, अर्थात इसे हम माने कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 200 मीटर है। देखिए यहाँ पे हम सड़कें बना चुकी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इधर इस तरफ बन गई हैं और ऐसे जो हमारी सड़कें बनी हैं वो 1 2 3 4 5, हम ये टोटल 5 सड़कें बना चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, आपको एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल करके बताया था 2,5 का। 2,5 का मतलब क्या था क्वेश्चन में कि 2, देखिए हमारी पॉइंट 2 वाला जो वैल्यू था वो कितना है, यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें पॉइंट हमारा दिखाया था 2,5 था। 2 वाली रेखा हमारी देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी 5 रेखा थी वो 5 वाली रेखा कौन है, 5 वाली रेखा मतलब 5 वाला सड़क, जो 5वें नंबर पे सड़क है वो कौन सा है, ये वाला। तो ये बिंदु हमें प्राप्त होता है, अतः हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि 2,5। ऐसे हमसे क्वेश्चन में बोला है एक पहला वाला बोला था कि 4,3 मतलब 3 4,3। अब देखिए 4 वाला सड़क कौन है, ये वाला सड़क है 4, और 3 वाला सड़क कौन है, तो ऐसे देखेंगे तो ये 3 वाला सड़क है। अर्थात ये जो बिंदु है वो हमारी कितनी है, 4,3। और दूसरा जो मार्ग बोला था वो 3,4 था, सॉरी 3,4 ही था। अब देखिए 3,4 का मतलब 3 वाली सड़क कौन सी है, ये वाला, और 4 वाली सड़क देखिए ये वाला है। अर्थात ये जो बिंदु होगी वो 3,4 आएगी आपकी। आपको यही चित्र में दिखाना था, ऐसे ही हम यहाँ पे दिखाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन पढ़ के फिगर नहीं बना पाते हैं, लेकिन पहले अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप आसानी से फिगर इसके बना सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें ये मालूम चलता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगी।